जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो है कि पीएचडी इंटरव्यू में पूछता है और एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। और इसमें मेरा मेन एम है आज इस वीडियो का कि आज इसमें मैं डिस्कस करूँगा ज्योमेट्रिक अप्रोच एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम का, अभी फर्स्ट ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आइए शुरुआत करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन है जो हेल्पफुल रहेगा। पहला क्या लिखा है हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो फॉर्म है ये एक्चुअली फॉर्म है इम्प्लिसिट फॉर्म में। कहीं पूछ देता है कि इम्प्लिसिट फॉर्म कैसा होता है, इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखो। ये क्या होता है, इम्प्लिसिट फॉर्म में लिखा है। और इसी को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, अगर मैं y की पावर n किसी फंक्शन में इस टर्म में ब्रेक कर दूँ, f ऑफ एक्स वाई अप टू वाई रेस टू n-1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म हो जाएगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो ये हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म होगा, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म होगा। मतलब एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, किसी एक फंक्शन को, किसी एक वेरिएबल को अदर वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में लिखना है तो हो जाएगा एक्सप्लिसिट करना है। तो ये चीज़ हो गई। और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई पूछ रहा था कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो और जनरल फॉर्म लिखो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस फॉर्म में लिखते हैं और इसी को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए नॉट एक्स वाई की पावर एन, वाई की पावर एन। इट मीन्स क्या होगा कि ये चीज़ें हैं एन ऑर्डर डेरिवेटिव है डी एक्स पावर एन, डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, इस फॉर्म में है। तो ये क्या होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये चीज़ याद रखना। तो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि इज एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन हैव जनरल सोल्यूशन। क्या हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे नीड नॉट भी बोलना वहाँ पे। तो हाँ, हमेशा के लिए तो नहीं होगा, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में देखो, वाई डैश द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन। अब एक्चुअली जनरल सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट आना चाहिए। अगर मैं सपोज वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आना चाहिए, एक आना चाहिए। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन क्या किस फॉर्म में होगा, वाई इक्वल टू सम c1 इंटू एक्स फॉर्म में होगा। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इट मीन्स इसको हम जनरल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर दिए यहाँ पे। देखो, और जो ए डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे वाई डैश द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन तो सिर्फ वाई इक्वल टू 1 ही एक सोल्यूशन है, वाई इक्वल टू 1 ही एक सोल्यूशन है। तो देखो, वाई इक्वल टू 1 जो सोल्यूशन है इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म नहीं है, आर्बिट्री कांस्टेंट टर्म नहीं है। इट मीन्स ई इसका जनरल सोल्यूशंस जो कि जनरल सोल्यूशंस नहीं है, क्योंकि जनरल सोल्यूशंस का कॉन्सेप्ट यही होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी सोल्यूशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देन उसको हम एक्सप्रेस करेंगे सम आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन इनटू ऑफ एक्स के। तो ये चीज़ें क्या हो रही है यहाँ पे, ये तो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो ये हमारा जनरल सोल्यूशंस नहीं है। इसलिए हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। तो हर एक का नहीं करता, कुछ का करता है। तो इसके लिए ये है एग्जाम्पल। और अगला कॉन्सेप्ट है कि आईबीपी का डेफिनेशन पूछ लेता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो डेफिनेशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पहले तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का। तो क्वेश्चन आ जाता है क्या कि हायर ऑर्डर के लिए भी एग्जिस्ट करेगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो आपका आंसर होना चाहिए एस। तो उसके एक्सप्रेशन लिखा है हमने कि एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद n ऑक्सिलरी कंडीशन, टुगेदर विद n ऑक्सिलरी कंडीशंस ऑफ द फॉर्म y ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y नॉट, y डैश ऑफ x नॉट इक्वल्स टू y1 अप टू कितना जाना चाहिए, क्योंकि nth ऑर्डर है तो उसके पास कितनी कंडीशन चाहिए वहाँ पे, n कंडीशन। तो y की पावर n-1 x नॉट इक्वल्स टू yn, जो कि y नॉट y1 अप टू yn क्या है, हमारा कोई आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। तो इस कॉल्ड एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो सारे फंक्शन जो सारे बाउंड्री कंडीशन है उस पर किसी एक पॉइंट में डिफाइन हो गई, एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पे, इसलिए इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और इसी चीज़ में अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर लूँ कि अगर मैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम चाहिए तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में क्या चाहिए कि वो जो भी हमारी कंडीशन डिफाइन होती है वो मोर देन 1 पॉइंट पर डिफाइन होनी चाहिए। तो अगर मैं एग्जाम्पल में ले तो अगर बाउंड्री वैल्यू के लिए, तो अगर मैंने सेकंड ऑर्डर को ले लिया वाई डबल डैश सम पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके पास 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, जिससे हमें इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन करेंगे y ऑफ a, हमने यहाँ पे क्या दिया है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। तो y ऑफ a को सम वैल्यू होगी यहाँ पे मान लो 0 एंड y ऑफ b इक्वल टू सम 1। तो जब देखो 2 पॉइंट में डिफाइन हुआ a और b, और a और b जो दोनों क्या है डिफरेंट है, तो इस वाले प्रॉब्लम को बोलो क्या, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और बाकी अगर इसी चीज़ को अगर मैं डिफाइन कर दूँ इसी चीज़ में
कि अगर मैं y ऑफ a इक्वल्स टू 0 एंड y डैश ऑफ a इक्वल्स टू 1, तो ए कंडीशन क्या हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस कंडीशन ए होगा, जो हो जाएगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो ये याद रखना है, इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू में कन्फ्यूजन ना हो। तो ये चीज़ें अब हम जो जिस पे डिस्कस करना था मेन टॉपिक पे आते हैं, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम में। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से रखना है इसका, क्योंकि ज्योमेट्रिक अप्रोच पूछ लेता है। और मैं हायर ऑर्डर इसलिए बताया क्योंकि अब जैसे भी आप ईपी की बात करेंगे वहाँ पे वो हायर ऑर्डर में भी पता करेंगे कि आपको हायर ऑर्डर पता है नहीं, इसलिए मैंने nth ऑर्डर का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको कैसे डिफाइन करते हैं उसको बता दिया हूँ। तो देखो, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम ये है मेरा जो है कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। तो देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, एंड इनिशियल कंडीशन क्या दिया है, y ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट। ये है हमारा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि देखो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको कितनी कंडीशन रिक्वायरमेंट होगी एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, एक। जितनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतनी आपको इनिशियल कंडीशन होगी या तो बाउंड्री कंडीशन रिक्वायरमेंट होगी, जिससे आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सको। ये भी चीज़ याद रखना। तो देखो, तो डेफिनेशन क्या है, लेट जो गिवन फंक्शन होगा डी वाई बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑन द रेक्टेंगल, ऑन द रेक्टेंगल याद रखना। कहीं कहीं डिफाइन करता है डोमेन डी, एक्चुअली डोमेन डी होता है, एक्चुअली वो रेक्टेंगल होता है। तो लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन दैट इज कंटिन्यूअस ऑन द रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल एक्स में एक्स कोऑर्डिनेट कैसे डिफाइन किया, ए टू बी, वाई कहाँ से डिफाइन किया है, सी टू डी। सपोज फर्दर दैट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, याद रखना ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज कंटिन्यूअस इन रेक्टेंगल, याद रखना कंटिन्यूअस इन रेक्टेंगल। कहीं कहीं ये पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं या तो सेम चीज़ बोलते हैं, एंड एफ सेटिस्फाइज लिप्सिस कंटिन्यूअस कंडीशन, लिप्सिस कंडीशन। तो आप दोनों बोल सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या है, एफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए रेक्टेंगल में, एंड हाँ सपोज फर्दर दैट पार्शियल टू एफ रिस्पेक्ट टू वाई इज कंटिन्यूस इन आर, देन फॉर एनी इंटीरियर पॉइंट, मतलब क्या होगा, किसी भी इंटीरियर पॉइंट इन द रेक्टेंगल आर, रेक्टेंगल के अंदर कोई भी इंटीरियर पॉइंट होगा, देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल आई कंटेनिंग एक्स नॉट सच दैट स्टार हैज ए यूनिक सोल्यूशन फॉर एक्स इन आई। तो एक्चुअली इसका मेन कहने का मीनिंग क्या है, देखो कि जो भी होना चाहिए आपका फंक्शन जो है कि मेन शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन रेक्टेंगुलर रीजन। ये क्या है, रेक्टेंगुलर रीजन। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस रेक्टेंगुलर रीजन में हो गया, इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, आपका जो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। एंड इसमें क्या होगा कि यूनिकनेस की क्या रिक्वायरमेंट है, एफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी, ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन रेक्टेंगुलर रीजन में। तो इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि एक मतलब देयर एग्जिस्ट एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा कंटेनिंग एक्स नॉट, एक पॉइंट एक्स नॉट सच दैट, एक्स नॉट कौन सा पॉइंट, जो हमने वाई ऑफ एक्स नॉट डिफाइन किया है उस इंटरवल में वो डिफाइन होगा, सच दैट जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसका सोल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा। तो आपको अगर मैं इंटरव्यू में पूछते हैं तो आपको सीधे ही बोलना है कि आपको एक रेक्टेंगल ऐसे डिफाइन करना है, रेक्टेंगल, उसके बाद क्या बोलना है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन रेक्टेंगल आर में, तो इट इम्प्लाइज क्या होगा, हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। पर यूनिकनेस के लिए उसका पार्शियल डेरिवेटिव जो फंक्शन है हमारा एफ है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई भी कंटिन्यूस होना चाहिए उसी रेक्टेंगल में। तो हमारा जाके सोल्यूशन जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन यूनिक एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे। तो इतना चीज़ बोलना है। अब इसी चीज़ को हम ज्योमेट्रिक में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो अभी हमने क्या दिया, ए रेक्टेंगुलर रीजन डिफाइन कर दिया है, ये हमारा पूरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा पूरा वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने डिफाइन किया था ना, एक्स कहाँ से ए से बी, एंड वाई कहाँ से डिफाइन किया है, सी टू डी। तो देखो ये हमारा पॉइंट क्या है, ए सी है, ये बी सी है, ये रेक्टेंगुलर रीजन। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, कभी क्वेश्चन पूछ देंगे यहाँ पे, ये रेक्टेंगुलर रीजन क्या होगा, ये क्या होगा, इसी रेक्टेंगुलर में सारे सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, जितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे एग्जिस्ट करेंगे,
आपके ए एक्चुअली क्या है, दिस इज द रीजन ऑफ सोल्यूशन या तो सोल्यूशन ऑफ रीजन, रीजन ऑफ सोल्यूशंस। जो ए सोल्यूशन आपका इसी रीजन में एग्जिस्ट करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि ए क्या डिनोट करता है, इसी में आपका सोल्यूशन रीजन, इसी के रीजन के अंदर आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट होने के बाद अभी कुछ सर्टन कंडीशंस पे वो उसका जो भी सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन होता है। देखो ए रीजन है आपका रेक्टेंगुलर रीजन, हमने डिफाइन किया है। इसी रेक्टेंगल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट किया है। अगर मैं उसका पार्शियल ले लूँ रिस्पेक्ट टू वाई, अगर मैं वो भी कंटिन्यूस आ गया तो फिर हम क्या होगा, देर एग्जिस्ट सम इंटरवल, हमने क्या डिनोट किया था यहाँ पे आई से, ऊपर भी आई से डिनोट किया था, आई सच दैट जो पॉइंट एक्स नॉट है, जो हमारा एक्स नॉट भी इसी में बिलोंग कर रहा है, तो हमारा जो एक कर्व फॉर्म हो रहा है ये जो है ये हमारा एक ही होगा, एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा यूनिक सोल्यूशन इसी रीजन में एक एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे। अगर मैं यूनिक नहीं किया, मोर देन वन किया, तो हमारे पास कैसे कर्व आ जाएंगे, आप एक कर्व आए दूसरा सोल्यूशन, एक मिनट में एक कर्व हो गए, ये हमारा रेक्टेंगुलर रीजन है, एक कर्व हुआ दूसरा कर्व तीसरा कर्व, इनफाइनाइट कर्व, अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे आप, तो एक सोल्यूशन एग्जिस्ट किया, इट मीन्स हमारा एक कर्व है, क्योंकि हमें इससे कर्व ही मिलता है ना, डी वाई बाई डी एक्स एक क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं इसमें सोल्यूशन ऑफ कर्व ही मिलता है हमें, तो हमें यूनिक कर्व मिल रहा है, इसलिए हमने एक ही कर्व डिफाइन किया है। अगर हमें इनफाइनाइट मिलेंगे तो इनफाइनाइट, इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ सोल्यूशन। तो आपका यही है इसका ज्योमेट्रिक अप्रोच। इसके बेस पे हम एग्जांपल शो कर देते हैं, थोड़ा आपको और अच्छे से होगा समझने के लिए। क्या है, देखो हमने ले लिया एग्जांपल, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू वाई रेस टू हाफ एंड वाई ऑफ जीरो इक्वस टू, ये हमने डिफाइन किया है। अब इसका यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब हमारा ए नॉन जीरो होगा। अब क्यों, हमने देखो यहाँ पे दो रेक्टेंगल डिफाइन किया है, हमने रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है ना, हमने एक दो रेक्टेंगल डिफाइन किया है, एक बड़ा रेक्टेंगल डिफाइन किया है, एक छोटा रेक्टेंगल। अब देखो इस छोटे रेक्टेंगल में कंडीशन आती है ए शुड बी नॉन जीरो, इट मीन्स ए नॉन जीरो, इट मीन्स यहाँ पे आपका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और बड़े रेक्टेंगल में, बड़े में नॉट यूनिक सोल्यूशन, बड़े वाले में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट है, क्योंकि बड़े वाले में आपका रीजन में ए इक्वस टू जीरो भी इंक्लूड है यहाँ पे, इसलिए बड़े वाले में आपका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, छोटे वाले में यूनिक। तो ये भी डिसाइड होता है कि आप रेक्टेंगल किस रीजन में डिफाइन कर रहे हो। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप ऐसा भी दो रेक्टेंगल डिफाइन करो जिसमें एक में यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, एक में नहीं करे, ऐसा एग्जांपल भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि आप ऐसे डिफाइन कर देना, एक बड़ा रेक्टेंगल छोटा रेक्टेंगल, और एग्जाम्पल में ले लेना। तो इसी को एक अदर वे में बोलते हैं कि अगर में, अदर वे में क्या कर देंगे कि जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल जो है कि डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन। अगर हमारा डोमेन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, अभी देखो हमने इसमें बड़े वाले में R2 में क्या हो रहा है, जो हमारा डोमेन एक्स एक्सिस को कट कर दे रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, यहाँ से लेके यहाँ से इसमें। और छोटा वाला रेक्टेंगल क्या एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स जिसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है उसमें यूनिक सोल्यूशन मिल जाता है, जिसमें करता है उसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये हमारा अप्रोच होना चाहिए इंटरव्यू में। तो इस वीडियो में इतना है, और अब मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।